Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज मैं आपको बता रही हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे करते हैं और इसमें प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। ये मैंने दो पार्ट में बनाई है। पार्ट 1 में मैंने आपको 6 रूल बताए थे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरीके से किया जाता है। उस 6 रूल अगर आपको पता हो तो आपको कैसा भी सेंटेंस हो आप बहुत इजी तरीके से पूरे फुल कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे करते हैं। इसमें सिर्फ आपका एक ही रूल है इंटेरोगेटिव में कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका डब्लू फैमिली से शुरू हो रहा हो, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, हुज, हु, अगर इनसे शुरू हो रहा है तो आप इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज नहीं करेंगे, आप ये डब्लू फैमिली का ही जो है वर्ड लिखते हैं। जैसे व्हाट है तो आप व्हाट ही लिखेंगे, वाई है तो वाई लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का यूज नहीं करते हैं। इंटेरोगेटिव में अगर ये डब्लू फैमिली का आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है तो उसी को एज इट इज लिख देते हैं। सेकंड है कि अगर आपको डब्लू फैमिली का वर्ड ना हो के ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये दे रखा है आपका स्टार्टिंग में, तो आप फिर दो वर्ड यूज करते हैं, इफ या फिर वेदर। कौन से दो वर्ड यूज करते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटा के? इफ और वेदर। तो इसके रूल 7 में दो चीजें बताई गई हैं। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर इंटेरोगेटिव में शुरू में, तो आप इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर डब्लू फैमिली का वर्ड आ रहा है तो फिर आप इफ और वेदर यूज नहीं करेंगे बल्कि डब्लू फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। बाकी जो मैंने अपने पार्ट 1 में 6 रूल बताए थे, उन 6 के 6 रूल को आपको एज इट इज यहां पर भी यूज करना है। अब देखिए, अब हम इनके क्या देखते हैं एग्जाम्पल, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, रवि सेड व्हाट इज हीना डूइंग। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये किससे स्टार्ट हो रहा है इन्वर्टेड कॉमा के बाद? व्हाट डब्लू की फैमिली से शुरू हो रहा है, तो सेड को यहाँ पे हम किस में चेंज कर देते हैं इंटेरोगेटिव में? हमेशा ध्यान रखिए आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसमें अगर सेड के बाद टू होता है तो उसे हम टोल्ड में करते हैं, अगर सेड के बाद टू नहीं होता है तो उसे हम सैड ही रहने देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेड के बाद टू है या नहीं है, हम हमेशा इसे किस में चेंज कर देते हैं? आस्क्ड में, ये ध्यान रखिएगा। तो रवि सेड, ठीक है, उसके बाद ये मी वर्ड नहीं आएगा, ये मी लग गया है। फिर आपका इन्वर्टेड कॉमा डब्लू फैमिली से है तो आप व्हाट का व्हाट ही लिख देंगे। इसके बाद फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे हीना। अब आपको रूल नंबर 6 में पार्ट 1 में मैंने बताया था इज, एम, आर को वॉज वर्ड में चेंज कर देते हैं। सिंगुलर के साथ वॉज लगता है तो हीना एक है इसलिए आपने वॉज लगाया और बाकी सेंटेंस एज इट है। क्लियर बिल्कुल। अब सेकंड में है ईशा सेड विल शी कम फॉर लंच। अब यहाँ पे सेड है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड है या सेड टू है, आप हमेशा आस्क्ड लिखेंगे। तो ईशा आस्क्ड। अब ये डब्लू फैमिली से शुरू ना होके ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब शुरू होता है तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपने इफ लगाया, इसके बाद आप शी लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब लगाते हैं। आपको पता है रूल नंबर 6 क्या कहता है कि विल को हम वुड में चेंज कर देंगे। फिर आपने शी के बाद वुड लिखा और बाकी सेंटेंस एज इट इज लिख देते हैं, कम फॉर लंच। अब नेक्स्ट देखेंगे, द बॉय आस्क्ड वेयर डू यू स्टे। अब ये भी इंटेरोगेटिव है तो यहाँ पे तो खुद ही आस्क दे रखा है, तो आस्क का आस्क भी लिख सकते हैं हम, इंक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है हम यहाँ इंक्वायर्ड ही लेके हम आस्क भी लिख सकते हैं। अब इन्वर्टेड कॉमा के बाद डब्लू फैमिली का आ रहा है तो हम इस वेयर को एज इट इज लिख देंगे, वेयर। अब आप इसके बाद क्या लिखेंगे? यू। यू को हमने प्रोनाउन की वजह से चेंज किया है, ये मैं अलग से बताऊंगी, तो आपने आई लिख दिया। अब डू का क्या मतलब होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने बताया था रूल नंबर 6 में सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो स्टे की सेकंड फॉर्म लिखी हमने स्टेड।
तो आंसर हो गया द बॉय इंक्वायर्ड वेयर आई स्टे। क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि जो प्रोनाउन है उसे कैसे चेंज करते हैं। देखिए प्रोनाउन का ये जो मैंने आपको पिंक कलर में दे रखा है सन और उसके ऊपर लिखा है 1 2 3, बस आप इसी को देख लीजिए, नीचे के तीनों रूल को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है 1 2 3 और नीचे है सन, इसका मतलब 1 और एस, 1 के नीचे क्या है एस, एस का मतलब है सब्जेक्ट, 2 2 के नीचे ओ, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, 3 3 के पीछे है एन, एन का मतलब है नो चेंज। तो पहले आपका एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट और एन का मतलब नो चेंज। अब 1 2 3 का मतलब समझिए। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब है सेकंड पर्सन और थर्ड का मतलब है आपका थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन का मतलब है जो मैं से रिलेट करता है, चाहे मैं सिंगुलर हूं चाहे मैं प्लूरल हूं, जैसे आई, मी, माय, वी, अस, अवर। ये 6 वर्ड क्या कहलाएंगे आपके? ये कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन से, मीन्स जो मुझसे रिलेट करते हैं। आई हो गया, मी हो गया, माय हो गया, आपका माइन हो गया, वी हो गया, अवर्स हो गया, अस हो गया, ये सब फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल हैं। अब सेकंड पर्सन कहते हैं, सेकंड पर्सन जो तुमसे रिलेट करता है, इसमें 2 ही वर्ड आएंगे, यू और योर। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन में फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड को छोड़ दो, उसके अलावा जो भी वर्ड होता है वो आपका थर्ड पर्सन कहलाता है, जैसे ही, शी, हर, हिज, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल है। तो अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में। तो जो इन्वर्टेड कॉमा में प्रोनाउन गिवन होते हैं हमें सिर्फ वही चेंज करने हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा में थर्ड पर्सन दे रखा है, ही, शी, हर, हिज, तो उसका मतलब है नो चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। हमें चेंज करना होता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन को। तो फर्स्ट पर्सन जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज करेंगे और जो सेकंड पर्सन है उसे रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से चेंज करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया इसकी एक्सप्लेनेशन 1 2 3 और एसएन। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे और थर्ड पर्सन को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब मैं इसके एग्जाम्पल बताती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले है विद्या सेड आई एम अ गुड गर्ल। अब जो इन्वर्टेड कॉमा में प्रोनाउन है हम उन्हें चेंज करते हैं। इसमें प्रोनाउन क्या है? आई है और आई कौन सा पर्सन है आपका? फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट 1 2 3 SON, तो फर्स्ट के नीचे क्या था? एस था, तो एस का मतलब हुआ रिपोर्टिंग वर्ब की जो है आपका उसका सब्जेक्ट। तो आई को चेंज करना है किसके हिसाब से? विद्या के हिसाब से, क्योंकि विद्या क्या है? सब्जेक्ट है। तो अविद्या क्या है? थर्ड पर्सन में, तो इसका मतलब आई को भी थर्ड पर्सन में कर देंगे। तो थर्ड पर्सन में क्या आएगा? शी। अगर लड़के के लिए यूज होता तो ही और लड़की के लिए यूज हो रहा है तो शी और बहुत सारों के लिए यूज होता तो दे यूज होता। क्लियर हो गया? तो आई को इसलिए आपने यूज किया यहाँ पे शी में। सेम वे सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2 प्रोनाउन आ रहे हैं, यू आ रहा है और एक योर आ रहा है। तो यू और योर क्या है? आपके सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से होता है? 1 2 3 SON। तो सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में आई टोल्ड देम, तो आई तो सब्जेक्ट है और देम क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है देम। तो यू को आप यहाँ पे थर्ड पर्सन के हिसाब से करेंगे। तो यू को किस में चेंज किया? दे में। और योर को किस में चेंज किया? देयर में। तो इस तरह से आप प्रोनाउन चेंज कर सकते हैं। अब इसका लास्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड शी इज इन दिल्ली। अब इन्वर्टेड कॉमा में शी प्रोनाउन है, ठीक है। अब शी को चेंज करना है। शी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो रूल क्या कहता है? 1 2 3 SON। तो थर्ड पर्सन के नीचे क्या आता है? एन, एन का मतलब है नो चेंज। इसका मतलब थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते, इसलिए शी का शी रहेगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो इट मीन्स कि फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है और थर्ड पर्सन को कोई चेंज नहीं करते हैं।
तो बच्चे प्रोनाउन चेंज करने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अब आपको ये बहुत इजी तरीके से मैंने बता दिया कि प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे। तो पार्ट 2 में मैंने आपको बताया प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे और आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 से आपको मैंने टोटल 7 रूल बताए हैं। तो आप मेरा पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 के बाद ही आप पार्ट 2 को आराम से कर सकते हैं। तब आपको कैसा भी सेंटेंस दे दिया जाए तो आप पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव और जो प्रोनाउन चेंज करते हैं वो आराम से बिना किसी डिफ़िकल्टी के कर सकते हैं। आई डू होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को और अपने घर में जो भी 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चे उन्हें ज़रूर शेयर करिए। दिस lecture will be very beneficial to them. So that's all for today lecture. Thank you very much.